हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। ठीक है, हम कर रहे थे डिस्कस चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 10 नंबर वाला वीडियो है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया एक्सरसाइज, दैट इज 7.3। लेकिन शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, 3 एक्सरसाइज है, 3 फॉर्मूला इस चैप्टर में है। अगर हम याद रखेंगे तो बहुत ही आसान है, ये मार्क स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या नहीं तो फिर हेरोन्स फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे यूज होगा कोऑर्डिनेट, तो इसीलिए ये थोड़ा खास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आपका एनसीईआरटी का बुक में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, इनका कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है आपको। ठीक है, अगर किसी को देखना है कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, वो मेरा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो जाके जरूर देखे इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए एक बार और बता देता हूँ। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है मेरा, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, ये जहां पे मीट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ट्राइंगल बनने के लिए 3 पॉइंट जरूरत है, और वो 3 पॉइंट क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि वो 3 पॉइंट क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए या नॉन कोलिनियर होना चाहिए। द पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब नॉट लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर तीनों के 3 पॉइंट अगर सेम स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो ये क्लोज फिगर बन पाएगा क्या? नहीं पाएगा। सो अगर तीनों के तीनों पॉइंट अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, सॉरी, इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। सो एक ट्राइंगल बनने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है। नॉन कोलिनियर मीन्स द पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सपोज मान लो कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी। ठीक है, ये रहा ए, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, ये रहा पॉइंट बी, सपोज इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x2, y2। ये रहा पॉइंट सी, जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो आप मुझे बताओ कि ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। इन तीनों पॉइंट्स को मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, तभी जाके एक क्लोज फिगर बनेगा। सो द पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर। तो आप अगर ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को तो देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसको याद रखने में बहुत परेशानी होता है। तो ठीक है, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं कि आप इसको फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, हालांकि ये फॉर्मूला भी आप इजीली याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला को भी याद इजीली हम रख सकते हैं। देखिए कैसा ट्रिक है, आप देखिए 1 2 3। तो आपको याद रखना है, अगर ये x1 है तो ब्रैकेट के अंदर में हम क्या लिखते हैं? y2 माइनस y3। ठीक है, इजीली याद रख सकते हैं ना। प्लस इसके बाद जब हम x2 लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में हम क्या लिखते हैं? 3 1, मतलब सीरियल वाइज जाते हैं। ये जब 1 लिखते हैं तो 2 और 3, ये रहा 2 और 3। जब 2 लिखते हैं
तब लिखते हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस जब 3 लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखते हैं 1 और 2। इस तरीके से, मतलब ये ट्रिक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको मुश्किल होता है ये याद रखना तो मैं और एक फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये वाला फॉर्मूला और मैं अभी जो लिख रहा हूं वो दोनों सेम ही है, ठीक है। आप इसको इंटू कीजिए। देखिए x1 इंटू y2, x1 y2 अगेन x1 इंटू y3, ये रहा माइनस x1 इंटू y3, सो x1 y3, ठीक है। फिर प्लस इसको इंटू कीजिए x2 इंटू y3, सो x2 इंटू y3 माइनस x2 इंटू y1, ठीक। अब इसको इंटू कीजिए प्लस x3 इंटू y1 माइनस x3 इंटू y2, ठीक है। मैंने इंटू कर दिया, समझ में आया। आप देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। देखिए ये पॉजिटिव है कि नहीं, प्लस x2 y3 ये पॉजिटिव टर्म है, इसको भी मैंने ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया। जितना भी पॉजिटिव है ये लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने। ये पॉजिटिव है, इसको भी लिख दिया मैंने। अब ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव टर्म को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, ठीक है। बाकी ये नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है। तो मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कॉमन, माइनस कॉमन है कि नहीं, तो माइनस बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर में इन तीनों को डाल दिया। x1 y3 प्लस x2 y1 प्लस x3 y2, ठीक है। देखिए ये माइनस कॉमन है ना, तो इसीलिए माइनस को कॉमन ले लिया। सो माइनस इंटू दिस वन, तो आपको ये मिलेगा माइनस प्लस माइनस, ये मिलेगा माइनस प्लस माइनस, आपको ये मिलेगा। तो पॉजिटिव जो टर्म है एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया और माइनस वाला जितना भी टर्म था ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो इसको याद रख सकते हैं। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब करेंगे तो अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा फॉर्मूला। आप इस तरीके से कुछ फॉर्मेट लिख लीजिएगा। x1 y1 इस तरीके से लिखिएगा जैसे जिस तरीके से मैंने लिखाया यहाँ पे, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर x1 y1, ये 2 बार आएगा। ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये 2 बार आएगा। आप देखिए फॉर्मूला, आप अगर ये आपको याद नहीं है आप फॉर्मूला खुद लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, हाफ इंटू ये ब्रैकेट दीजिए और देखिए ये डायगोनली आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। डायगोनली आप मल्टीप्लाई कीजिए। x1 इंटू y2 ये मैंने लिख दिया, ये देखिए आ गया, ठीक है। x2 y3 देखिए ये आ गया, प्लस फिर ये x3 y1, ठीक है, आ गया ना। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, देखिए ये वाला फॉर्मूला यही है फॉर्मूला, लेकिन इसको अगर तोड़ेंगे अगर इसको आप तोड़ेंगे, मैंने आपको तोड़ के दिखाया, तो आप इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका क्या है, ये तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। आप इस तरीके से फॉर्मेट में लिखिए और डायगोनली आप इंटू कीजिए, हाफ लिखिए, फिर ब्रैकेट देके पहला ब्रैकेट में x1 इंटू y2, x2 इंटू y3, x3 इंटू y1, ठीक है। हो गया ये काम, देखिए ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस दीजिए, ठीक है। अब दोबारा
नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखिए। तो नेक्स्ट ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, ये सब कहां से आएगा, फिर इधर से आप डायगोनली इंटू कीजिए, ये रहा, ठीक है। फिर ये x3 इंटू y2 प्लस क्या आ गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को लिख के आप फॉर्मूला खुद लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप ये फॉर्मूला लिखिए, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखिए। और इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका क्या है, ये रहा तरीका, ठीक है। समझ में आया आपको। अब जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो इसी फॉर्मेट में मैं बिठा के न्यूमेरिकल करूंगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, और कुछ नहीं है, बस यही फॉर्मूला अभी हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो। सो 7.3 पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है, ये वर्टिसेस दे रखा है। सो लेट द वर्टिसेस बी A whose coordinate is 2, 3, B whose coordinate is -1, 0 and C जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया था, आपको कैसे याद रखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर दोबारा आप लिखेंगे x1 y1, ठीक है। आप ब्रैकेट दीजिए और डायगोनली जो टेढ़ा करके है ना, टेढ़ा करके मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये x1 y2 x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 y1, ठीक है। तो ये पहला ब्रैकेट का हम लोग का चीज मिल गया। सो इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, फिर माइनस देके फिर ब्रैकेट शुरू कीजिए, फिर उल्टी दिशा में आइए आप, ये x1 y3 प्लस x3 y2, ठीक है, प्लस x2 y1, ये रहा फॉर्मूला आपका, ठीक है। सबसे आसान याद रखने का, समझ में आ गया। आप इसको वैल्यू पुट कीजिए। ये रहा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सपोज ये दिया है 2, 3, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। ऐसा होता है क्या, बार बार मैं बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट का मतलब है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो पहला ब्रैकेट में जो है x1 y1, दूसरा ब्रैकेट में x2 y2, तीसरा ब्रैकेट में x3 y3। अगर और भी पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं x4 y4, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो ये इंटू होगा। तो आप मैं देखिए दोबारा मैं फॉर्मेट आपको लिख के बताता हूं। मैंने क्या लिखा था, x1 y1 लिखा था कि नहीं, इस तरीके से लिखा था। मैं थोड़ा टाइम लगा के आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि बाद में नहीं तो डिफिकल्ट होता है। अभी समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी है ना। तो इस फॉर्मेट में लिखा था, तो आप फॉर्मेट x1 y1 लिख लीजिए, x1 y1 2 3, फिर
-1 0, 2 -4, ठीक है, और फिर x1 y1 दोबारा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 2 इंटू 0, ये देखिए 2 इंटू 0 0, फिर ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 4 4, ठीक है, 2 3 जा 6, तो इस ब्रैकेट का काम खत्म। समझ में आया? बहुत इजी है। माइनस, अब उल्टा दिशा में आइए, 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 कितना होगा, इंटू कर रहे हैं ना, 2 इंटू -4 -8, ठीक है। फिर अब देखिए 2 इंटू 0 0, एंड -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 इज -3, तो हो गया। हो गया ना मल्टीप्लाई, बहुत आसान तरीके से, कोई गलती का गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। सो 0 + 4 + 6 इट इज 10, माइनस -8 0 -3 11 -11, ठीक है। 10 माइनस माइनस प्लस, 10 + 11 21, सो हाफ इंटू 21, इसका आंसर कितना है? 21/2 स्क्वायर यूनिट। सो इन दिस वे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया आसान तरीके से। अब वैल्यू को डाल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया आसान तरीके में, ठीक है, ताकि आपको गलती ना हो आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ओके, तो चलिए और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, सो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। सो लेट द वर्टिसेस बी ए -5 -1, बी 3, -5, सो 3, -5, ठीक है, एंड सी 5,2, 5,2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप वैल्यू पुट कीजिए, देखिए -5 -1, -5 -1, 3 -5, 3 -5, ठीक है, 5 2, और दोबारा पहला वाला जो है इसको आप दोबारा लिखेंगे -5 -1, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए x1 इंटू y2, सो ये रहा, डायगोनली आप मल्टीप्लाई कीजिए, -5 इंटू -5, सो माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, सो +25 लिखिए, तो इसके जगह में कितना होगा, +25। नेक्स्ट 3 2 जा 6, +6। नेक्स्ट 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 कितना होगा, -5, सो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -5, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, दोबारा ब्रैकेट, और फिर उल्टा दिशा में आइए, -5 इंटू 2 -10, ठीक है, 5 इंटू -5 -25, ओके, एंड 3 इंटू -1 -3, ब्रैकेट क्लोज। देखो कितना आसान है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए, 25 + 6 कितना हो गया, 31, 31 -5, ठीक है ना, कैलकुलेशन 31 से 5 चला जाएगा, ठीक है। सो ये रहा मेरा 26,
माइनस, ये कितना हो गया, -10 -25 -3, सो -35 38 -38 हाफ। अब ब्रैकेट को हटाइए, 26 माइनस माइनस प्लस 38, 26 प्लस 38 कितना होता है, 64। अब क्या कैंसिल कर सकता हूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 32 स्क्वायर यूनिट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क का या 3 मार्क का एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे, सिंबल या माइनस के जगह प्लस लिख देंगे, प्लस के जगह माइनस लिख देंगे, या फॉर्मूला गलत लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे लिखना है वो भी आसान तरीका मैंने दिखाया, और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी आसान तरीका मैंने दिखाया, ताकि माइनस या प्लस का कोई गलती ना हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने बताया कि कोलिनियर क्या होता है, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे है। सो लेट द पॉइंट्स बी ए 7, -2, ठीक है, बी 5, 1 एंड सी 3, के। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मीन्स क्वेश्चन में बोल ही दिया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब द पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये तीनों पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्राइंगल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनाता है, स्ट्रेट लाइन में है, इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, द पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा, दैट मीन्स एरिया, ट्राइंगल बनेगा क्या, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा कि नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 है। इसी के मदद से हम ट्राइंगल का तो एरिया निकालना नहीं है, ये मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, ठीक है।
सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है ये, सो दिस वन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट कीजिए और के का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैसे पुट करते हैं, 7 - 2 5 1 3 के और फिर पहला वाला जो है दोबारा लिखेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहला ब्रैकेट 7 1 जा 7, ठीक है, 5 इंटू के 5k, 3 2 जा 6 -2 है, सो -6, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, -6, ब्रैकेट बंद, माइनस दोबारा ब्रैकेट शुरू, इंटू का किधर से होगा, उल्टा दिशा में, 7 इंटू के 7k, ठीक है, 3 1 जा 3, इन दोनों को इंटू करेंगे तो मिलेगा 3, 5 इंटू -2 -10, ओके। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 7 - 6 मतलब 1 प्लस 5k, सेवन के 3 - 10, 3 - 10 कितना होता है, -7, ठीक है, हो गया। तो चलिए इधर कर देता हूं मैं, हाफ, ब्रैकेट को हटाइए, 1 प्लस 5k माइनस इंटू 7k -7k एंड माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। सो हाफ, ये कितना हो गया, 1 + 7 8 एंड 5k -7k -2k, ठीक है। अब हाफ को आप इधर इंटू कीजिए, नहीं तो हाफ को आप उधर ले जाइए, बात एक ही है। ये हाफ देखिए, ये हाफ इंटू में है कि नहीं इसके साथ, सो हाफ उधर जाएगा तो क्या होगा, 8k -2k इक्वल्स टू 0 0, ये हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, हाफ नीचे जाएगा कि नहीं, इसका नीचे चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हाफ मीन्स यहाँ पे 0 ही रहने वाला है, मतलब दिस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, k का वैल्यू मुझे निकालना है, सो -2k इक्वल्स टू 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, -8, दैट मीन्स k इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय -2, सो k इज 4, ओके। तो इस तरीके से k का वैल्यू आ गया, ये जो मिसिंग कोऑर्डिनेट था वो मुझे मिल गया, ठीक है। देखिए दोबारा मैं बताता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब है लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई फिगर ही नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रहा फॉर्मूला, सो दिस वन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप पुट कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको समझ में नहीं आया तो वो भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। So for what value of k the points are collinear? So let the points be A whose coordinate is 8, 1, B whose coordinate is k -4 and C whose coordinate is 2, -5. ठीक है, since the points are collinear area of triangle is 0. So area of triangle का फॉर्मूला ये है, so this one equals to 0.
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करने का आसान तरीका क्या है, लिख लीजिए फॉर्मेट 81 k -4 2 -5, ठीक है। और पहला वाला एक बार और लिखिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू -4 -32 k इंटू -5 इट इज -5k 1 2 जा 2 पॉजिटिव 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस दोबारा ब्रैकेट शुरू इधर से 8 इंटू -5 -40 2 इंटू -4 -8 एंड k इंटू 1 पॉजिटिव k ब्रैकेट बंद। अब सॉल्व कीजिए और k का वैल्यू इजीली निकाल लीजिए। तो इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, -32 + 2 दैट मीन्स -30 -5k माइनस इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, -40 -8 -48 प्लस k। ठीक है, आप ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो देखिए क्या बचा, हाफ यहां कर देता हूं। ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, -30 + 48 सो इट इज पॉजिटिव 18 -5k -k -6k इक्वल्स टू 0, ठीक है। (18 - 6k इक्वल्स टू 0) क्योंकि हाफ उधर चला जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय हाफ मीन्स 0 ही आएगा, ठीक है। इस हाफ को मैं उधर ले जा सकता हूं, सो ये हाफ उधर चला गया तो यही बचा। अब k का वैल्यू निकालना है, -6k इक्वल्स टू 18 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18 दैट मीन्स k इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाय -6 दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, और अगर कोऑर्डिनेट में एक मिसिंग है तो कैसे निकालना है, आज हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। आज हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आसानी से हम कैसे याद रख सकते हैं और उसका यूज कैसे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना तक ही हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज को हम खत्म कर पाए और उसी तरीके से ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो काइंडली, बहुत मेहनत लग रहा है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और सपोर्ट कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए मैं और मेहनत कर पाऊँ, ठीक है। मेरा पहला प्रायोरिटी है कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एनसीईआरटी का। इसके बाद मैथ्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ ढेर सारे वीडियो शेयर करना चाहता हूं, जिसमें बच्चों को जो नॉलेज है, मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अच्छी तरीके से मिल पाए, ठीक है। उसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग एमडी क्लासेस। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।